क्या वाकई में नाराज सचिन पायलट थामने वाले हैं बीजेपी का हाथ? क्योंकि ऐसा देखा गया कि कहीं ना कहीं राज्यसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस में छटपटाहट है। कांग्रेस पार्टी के अंदर मची छटपटाहट ये बता रही है कि जिस तरीके से विधायकों की बाड़ाबंदी करके उन्हें रिजॉर्ट में रखा गया, घेराबंदी की गई और सचिन पायलट को अचानक दिल्ली बुला लिया गया कुछ घंटों के लिए, आखिरकार ये क्यों? और इन्हीं सभी तमाम बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है मेघा। और मेघा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और मेघा से मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि मेघा, वाकई में क्या इस वक्त कांग्रेस पार्टी में राज्यसभा चुनावों को लेकर छटपटाहट है? क्योंकि छटपटाहट है तो वहीं जहां कहते हैं ना कि जहां आग है वहीं धुआं होता है। और जिस तरीके से इस वक्त कांग्रेस पार्टी और राजस्थान के हालात हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार पर हमेशा ही तलवार लटकती रहती है और हालात इस वक्त कुछ खास अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। जी देखिए मृत्युंजय, ये हर चुनाव की बात है, ये सिर्फ राज्यसभा चुनाव की बात नहीं है। लोकसभा चुनाव में भी वही होते हैं, हालत वही रहती है कांग्रेस पार्टी की कि अपने विधायकों और अपने नेताओं से वो परेशान रहते हैं। वही अगर बात करूं राज्यसभा चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला कि किस तरह से अंतरकलह की खबरें आई थी पंजाब से निकलकर। राजस्थान की मैं बात करूं तो वहां पर भी अंतरकलह की खबरें आज की बात नहीं है, बहुत पहले से ही चलती आ रही है। और अब राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में ही नहीं, हरियाणा के जिला देख लीजिए, वहां पर भी देखने को मिल रहा है कि एक विधायक नाराज चल रहे हैं। तो इसे मनाने की कोशिश की जा रही है, पूरे मसले को हल करने की कोशिश पूरी तरह से यहाँ पर की जा रही है। सोनिया गांधी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि राज्यसभा चुनाव जो है उनके हित में आए, अच्छे से हो जाए। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से विधायकों का यहाँ पर रवैया रहा है, कहीं ना कहीं चिंता जो है कांग्रेस पार्टी की बिल्कुल बढ़ी। और कांग्रेस पार्टी अभी फिलहाल जो है अंतरकलह से जूझ रही है और हर चुनाव में ये अंतरकलह खुलकर सामने लोगों के सामने आ जाता है और इसका पूरा फायदा बीजेपी पार्टी उठाती है। तो कहीं ना कहीं अभी जो है राज्यसभा चुनाव से पहले फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी जो है डगमगाती हुई नजर आ रही है और अपने विधायकों और अपने नेताओं की वजह से ही आज इस कगार पर पहुंच चुकी है कांग्रेस पार्टी की। अपने विधायकों को बचा बचूकर होता है ना आगे लेकर चलना, तो वही कर रही है कि किसी भी तरह वो बीजेपी में जाकर शामिल न हो जाए, ऐसी डर उन्हें सता रहा है। इस वजह से उन्हें किसी भी तरह से बचाने की मेगा बचाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन जो सचिन पायलट के खेमे के विधायक इस चीज से नाराज नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस पार्टी में हैं तो हम पे भरोसा नहीं है क्या? आखिरकार उनकी नाराजगी भी तो जायज है ना। आपने अचानक से सभी विधायकों को उठाया, रिजॉर्ट में ले गए, वहां बंद कर दिया, तो ये तो कहीं ना कहीं नाराजगी है कि वाकई में आपको अपनी पार्टी के लोगों पर भरोसा नहीं है। और आपको अपनी पार्टी के लोगों पर भरोसा नहीं तो आप सरकार कैसे चला पा रहे हैं फिर? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मैं राजस्थान की बात करूं तो हमेशा से वहां पर दो गुट बटे हैं, सचिन पायलट का और यहाँ पर अशोक गहलोत का। तो यहाँ पर नाराजगी बिल्कुल है सचिन पायलट के गुट में, और जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया, जिस तरह से उन्हें रिजॉर्ट में ले जाकर बंद कर दिया गया, तो कहा यही जा रहा है कि भरोसे की जो बात है वो कहीं ना कहीं भरोसा कायम नहीं रख पा रही है। और देखिए कांग्रेस पार्टी जो है, अगर भरोसे की मैं बात करूं तो इस भरोसे में कई बार उन्हें धोखा भी मिला है। पंजाब की मैं बात करूं, वहां पर धोखा मिला है, मध्य प्रदेश में उन्हें धोखा मिला है। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी तो इसका मतलब यही है कि फूक फूक का कदम रख रही कांग्रेस पार्टी, साफ तौर पर बताना है मेघा का। अभी इस वक्त के हालात हैं कि 4 सीटें राज्यसभा की हैं राजस्थान में, और उनमें से कहा जा रहा था, सचिन पायलट खुद इस बात को कह रहे थे कि 4 में से 3 सीटों पर आराम से कांग्रेस पार्टी अपना कब्जा जमा लेगी। तो वहीं बीजेपी ने दूसरी तरफ एक बड़ा दांव खेल दिया, जहां निर्दलीय सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्र को बीजेपी ने अपना समर्थन दे दिया। चलिए, बीजेपी ने उन्हें अपना समर्थन दे दिया तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं बीजेपी एक सीट पर कब्जा तो जमाने की कोशिश में लगी चुकी है। क्रॉस वोटिंग की बात हो रही है मेगा। क्रॉस वोटिंग से कहा जा रहा है कि शायद बीजेपी जो है जो कांग्रेस पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश करेगी और ज्यादा से ज्यादा जो उनकी राज्यसभा सीटें होंगी उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश करेगी। तो क्या इसी वजह से बीजेपी से डर चुकी है? क्या बीजेपी जिस तरीके के खेल खेलती है उससे डरती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है? और क्या वाकई में जो डर है इसी ने इस तरीके के काम करने के लिए मजबूर कर दिया है आज कांग्रेस पार्टी आलाकमान को? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी हर मौके का फायदा उठाना चाहती है और यहाँ पर जानती भी है कि किस तरह से मौके का फायदा उठाया जाता है। और जब भी देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर फूट पड़ा है, अंतरकलह हुई है, इस चीज का पूरा फायदा बीजेपी को कहीं ना कहीं मिला है, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो पंजाब में हो। जो नेता जो है, बड़े नेता अगर कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ते हैं तो वो सीधे बीजेपी में जाकर ज्वाइन होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर कांग्रेस पार्टी इसी डर में है कि अगर जो अंतरकलह नहीं सुलझते तो बीजेपी उनके विधायकों को उड़ा ले जाएंगी और कहीं ना कहीं इसका असर जो है आने वाले राज्यसभा चुनाव की सीटों पर ही पड़ेगा। और वो चाहती नहीं है, क्योंकि एक बार उन्हें झटका लगातार मिल रहा है, विधानसभा चुनाव हो गए, लोकसभा चुनाव हो गए, और राज्यसभा चुनाव में भी यहाँ पर नहीं चाह रही है कि उसी तरह की बातें हो, यहाँ पर फिर से कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़े। इस वजह से कांग्रेस पार्टी इस तरह के कदम उठा रही है ताकि बीजेपी को वो मौका ना दे सके। चलिए मेगा, ठीक है, लेकिन राजस्थान के विधानसभा चुनावों की बात कर लेते हैं।
राजस्थान की बात हो रही है, विधानसभा चुनाव की बात हो रही है। हालांकि ये साफ तौर पर कह चुके हैं सचिन पायलट कि भाई अगर राष्ट्रव्यापी स्तर पर भी कोई बीजेपी को हरा सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, वरना और कोई नहीं हरा सकता। लेकिन सचिन पायलट ने भी कुछ वक्त पहले भी अशोक गहलोत पर निशाना साधा, खुलेआम ये बात कही है कि जो विपक्ष में रहते हुए जो आरोप अभी लगाए जाते थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से बीजेपी पर, अब उन आरोपों का क्या हुआ, वो आरोप उन चीजों पर काम क्यों नहीं करती गहलोत सरकार। तो देखिए खुलेआम तरीके से गहलोत सरकार की धज्जियां उड़ाते हुए तो नजर आ रहे हैं, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि मैं पार्टी के लिए ही काम करूंगा। तो आखिरकार ये तो इसका मतलब साफ है कि अपनी मुख्यमंत्री पद की नाराजगी जो है अभी भी जाहिर करते नजर आ रहे हैं और पार्टी आला कमान उसको कहीं ना कहीं इग्नोर करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए सचिन पायलट की मैं अगर बात करूं तो एक तरफ जरूर वो तारीफें करते हैं राहुल गांधी की, कांग्रेस पार्टी को, लेकिन उनकी जो नाराजगी है वो अभी भी कायम है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। वो चाहते हैं कि राजस्थान में उन्हें ही सीएम का चेहरा बनाया जाए, लेकिन इस पर भी अभी तक आला कमान की तरफ से कोई फैसला नहीं आया है। अभी भी इस पर सोच विचार हो रहा है, अशोक गहलोत को ही सीएम रखने के ऊपर चर्चा हो रही है। तो बिल्कुल इस चीज से नाराज हैं सचिन पायलट और ये नाराजगी दिखती है जिस तरह से अब उनका गुट एक बटा हुआ है, जिस तरह से लगातार टकराव होते रहते हैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, विचारधाराएं नहीं मिलती है। तो बिल्कुल इससे मुश्किलें जो है सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी की बढ़ रही, क्योंकि दोनों नेता काफी महत्वपूर्ण है कांग्रेस पार्टी के लिए और राजस्थान की राजनीति के लिए। लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि दोनों नेताओं के बीच में वो बैलेंस नहीं बन पा रहा है। देखिए बैलेंस तो मेगा इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि निजी महत्वाकांक्षाएं भी हावी हैं राजनीति में। तो अशोक गहलोत को क्या इस वक्त ये नहीं करना चाहिए कि अपने पद से इस्तीफा दें और सचिन पायलट को आगे आने दें, क्योंकि 50% भागीदारी वाली जो बात थी पार्टी को अंदर लेकर वो भी राजस्थान से ही शुरू हुई थी। देखिए जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए अगर अशोक गहलोत की बात करूं तो वो अपनी तरफ से कुर्सी खाली करने की ना अभी मूड में बिल्कुल नहीं है, जिस तरह से वो दिखाते हैं। तो अभी 1 साल बाकी रह गया है सरकार को लेकर, तो मेरा ऐसा मानना है कि 1 साल बच गया, तो आप 1 साल पूरी तरह से राजनीति कीजिए, लेकिन आने वाले चुनाव में कम से कम सचिन पायलट को वो मौका दिया जाना चाहिए और वो मौका उन्हें बाखूबी मिलना भी चाहिए, क्योंकि उसके वो हकदार है। यहाँ पर जब भी विधानसभा चुनाव हुए राजस्थान में, सचिन पायलट ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कांग्रेस पार्टी को जीत दिलवाने में। तो जब उनकी बारी आती है, कांग्रेस पार्टी को जब उन पर भरोसा और वो दावेदारी देने की बात आती है, तो कांग्रेस पार्टी पीछे हट जाती है। तो बिल्कुल नाराजगी जायज है और मुझे लगता है अशोक गहलोत को 5 साल तक टाइम देकर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने देख लिया, तो अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को जो है सचिन पायलट पर भरोसा जताना चाहिए और उन्हें भी आगे करना चाहिए। यहाँ पर देखिए उनको भी भरोसा जताना चाहिए और उन्हें भी आगे करना चाहिए, ठीक है। लेकिन मेघा जो बात ये है कि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी के हालात वैसे नहीं रहे। आप देखिए सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई भारत जोड़ो यात्रा के तहत, लेकिन अभी भी सचिन पायलट को मुख्य चेहरा नहीं बनाया गया। मुख्य चेहरा किसको बना दिया जाता है? आप देखिए मुख्य चेहरा बना दिया जाता है प्रियंका गांधी को, दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को, वहीं कपिल सिब्बल जैसे, गुलाम नबी आजाद जैसे नेताओं को साइडलाइन कर दिया जाता है। गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया जाता, उनकी नाराजगी भी थोड़ी थोड़ी। पवन खेड़ा को टिकट नहीं दिया जाता, उनकी नाराजगी भी वीडियो जारी करके नाराजगी जताते हैं। तो आखिरकार किन किन नेताओं को टिकट दिया जाएगा? जो सिर्फ गांधी परिवार के आजू बाजू घूमते रहेंगे उनको, और जो काम करने वाले नेता उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा। देखिए ये समस्या जो है हमेशा से कांग्रेस पार्टी के साथ रही है। आज जो अशोक गहलोत पर इतनी चर्चा हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि वो सोनिया गांधी के करीबी है, इसलिए उन्हें आगे बढ़ाया गया। तो बिल्कुल ये समस्याएं हैं कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। जिस तरह से लगातार चुनाव हार रही है कांग्रेस पार्टी, ये चिंता जो है G23 के नेताओं को भी थी, नाराजगी जो थी उन्हें भी थी, और इस वजह से उन्होंने नाराजगी जो है जाहिर भी की थी कि अपने परिवारवाद की राजनीति से निकलिए और जो आसपास आपके जो करीबी है उस राजनीति से निकलकर जो लोग सच में वाकई में पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उन्हें थोड़ा मौका दिया जाए। और यही नतीजा हुआ कि देखिए गुजरात में हार्दिक पटेल पार्टी छोड़कर चले जाते क्योंकि उन्हें मौका नहीं दिया जाता है। तो बिल्कुल ये प्रॉब्लम, ये समस्या जो है हमेशा से जुड़ी रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और कांग्रेस पार्टी को इस पर अब काम करने की जरूरत है, नहीं तो राजस्थान की जो कुर्सी है वो भी उनके हाथ से निकल जाएगी। कांग्रेस पार्टी को इस पर काम करने की जरूरत है, वरना राजस्थान की कुर्सी भी इनके हाथ से निकल जाएगी। मेगा सचिन पायलट तो कह चुके हैं कि बीजेपी का दामन जल्दी ही नहीं थामने वाले। फिलहाल उन्होंने कोई इस पर अपडेट भी नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी को लेकर के भी बात कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री पद को लेकर के भी बात कर रहे हैं। क्या सचिन पायलट की किस तरीके की राजनीति इस वक्त सचिन पायलट करने की कोशिश कर रहे हैं? बीजेपी में शामिल होंगे, कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ेंगे या नहीं? आखिरकार क्या है उनका जो आगे आने वाले राजनीतिक भविष्य के लिए क्या कुछ करना चाह रहे हैं वो? देखिए मुझे लगता है अभी 1 साल का जो टाइम है उन्होंने खुद अपने आप को भी और पार्टी को भी दिया है कि 1 साल के अंदर अगर उनकी दावेदारी के ऊपर चर्चा नहीं की जाती, अगर उन्हें सीएम पद के लिए आगे नहीं किया जाता, तो बिल्कुल आगे चलकर जो है सचिन पायलट भी जो है कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर आप अपनी पार्टी को वक्त दे रहे हैं,
अगर पार्टी के लिए आप काम कर रहे हैं तो बदले में आप भी चाहेंगे कि पार्टी आपके बारे में सोचे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में सचिन पायलट जो है बिल्कुल पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं और बीजेपी की तरफ अपना रुख कर सकते हैं। चलिए, तो आने वाले समय में सचिन पायलट बिल्कुल पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं और किसी और पार्टी का रुख कर सकते हैं। आपका इस बारे में क्या मानना है, कमेंट करके हमें जरूर बताते रहिए और आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एसपी9 न्यूज। नमस्कार।